मामू अगर हिले ना तो पारस को गोली मार दूंगा मैं सच बता रहा हूं, गोली मार दूंगा उसे। पारस को छोड़ दे आफ्ताब, ये तो तू अच्छे से जानता है कि पारस को तो मैं तुझे ले जाने नहीं दूंगा। जवार को रोक लेना चाहिए तुम्हें, कम से कम इस मौके पे तो। जवार का निकाह बेजाद और उसकी बेटी की जान से बढ़ के नहीं है अब्दुल। कौन है? इस सिचुएशन का सबसे ज्यादा फायदा उठाने वाला। जाते भी उसने जवार का पीछा नहीं छोड़ा, आखिर ले उड़ी वो डायन जवार को। मैं अपनी मंगेतर से शादी करूंगा। आफ्ताब, आफ्ताब मैं मरूं या क़यामत आए, मगर ये नहीं हो सकता। जागती आंखों से ख्वाब देख रहे हो तुम। आपके पास इनकार का ऑप्शन नहीं है मामू। चलो आफ्ताब। जी तो दोस्तों, कल हम हाफिज़ की लास्ट एपिसोड देखेंगे। होगा कुछ यूं कि आफ्ताब जो है वो अब अपने मामू की भी जान ले लेगा, क्योंकि वो गुस्से में इस कदर अंधा हो चुका है। वो पारस से निकाह करने की कोशिश करेगा, लेकिन जवार उसको वहाँ से जाने नहीं देगा। वो इस कदर गुस्से में है और अपने मामू को बार बार यही बात कह रहा है कि आप पीछे हो जाएं, लेकिन बज़दार साहब पीछे नहीं हो रहे, क्योंकि अपनी बेटी की शादी वो किसी तौर पर भी अब आफ्ताब से नहीं करना चाह रहे, क्योंकि आफ्ताब और उसकी माँ के सारे इरादे बज़दार साहब ने अपने कानों से सुन लिए थे। अब वो यही जिद कर रहा है कि मुझे पारस से निकाह करना है, लेकिन बज़दार साहब उसकी ये वाली ज़िद कभी पूरी नहीं होने देंगे और वो गुस्से में बज़दार साहब के ऊपर ही गोली चला देगा। जैसे ही बज़दार साहब को गोली लगेगी, आफ्ताब पारस को लेकर वहाँ से जाने लगेगा, लेकिन जवार पीछे से आफ्ताब को गोली मार देगा और आफ्ताब की भी वहीं मौत वाक़या हो जाएगी और फिर आफ्ताब जो है मर जाएगा और जवार पारस को लेकर गांव वापस आ जाएगा और रेशम के सामने पारस से निकाह करेगा। और रेशम को भी बहुत ज़्यादा शर्मिंदगी होगी जब जवार जो है सब घर वालों को बताएगा कि रेशम ने ही पारस की जो फ़ोटो है वो सोशल मीडिया पर डाली थी, ताकि पारस के दुश्मन उसे देख लें और उसको यहाँ से ले जाएं। तो सब रेशम को बहुत ज़्यादा बातें सुनाएंगे और एजाज साहब तो अपने दोस्त के जाने का गम जो है वही भूल नहीं पाएंगे और वो रेशम को बहुत ज़्यादा डांटेंगे और कहेंगे कि अब तुम्हारी यही सज़ा है कि मैं अपने बेटे की शादी तुमसे ना करूं, क्योंकि तुम्हारी वजह से मैंने अपने दोस्त को खोया है, मेरा दोस्त तुम्हारी वजह से इस दुनिया से चला गया। बुज़दार साहब के जाने के बाद एजाज साहब जो हैं वो अब पारस को अपना लेंगे, अपनी बेटी बनाकर वहाँ पे रखेंगे और अपनी बहू बनाएंगे। और सारी जो जायदाद है वो बुज़दार साहब ने पहले ही वसीयत कर दी है कि वो सारी जो जायदाद है वो पारस और जवार के नाम पर हो चुकी है और आफ्ताब को पारस की जायदाद में से कुछ हिस्सा बज़दार साहब दे दिया था उन्होंने, वो भी उनके बहन की लालच की वजह से, क्योंकि उसकी बहन जो है वो बहुत ज़्यादा लालच कर रही थी कि मुझे मेरे भाई की जायदाद से कुछ नहीं मिला, लिहाजा मैं अपने बेटे को अब आगे करती हूँ। तो ये होगा हमारा मुहाफिज़ ड्रामे का बहुत ही खूबसूरत सा एंड।